मैं डॉक्टर अनिल कुमार गौर हूँ, सेवानिवृत्त प्रोफेसर। ये वैज्ञानिक पद्धति से पूरे गौ आवासों का निर्माण कराया गया है। तो हम साथ में गायों को भी पालते हैं और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब्जी है, फल है, उनका भी उत्पादन करते हैं। आप देख रहे हैं ये खेत जो है बाजरा हाइब्रिड नेपियर बहुवर्षीय चारा है। गिर गाय का नस्ल है और देसी गाय है। अभी हमारी योजना ये है कि हम भविष्य में साहिवाल नस्ल और थारपारकर नस्ल को भी लाने के लिए प्रयासरत हैं। पवित्र नगरी अमरकंटक में श्री कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट के द्वारा गौशाला संचालित की जा रही है वार्ड क्रमांक 8 में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नस्लों की गाय हैं जिनकी देखरेख वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक तकनीकों के साथ की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालक भाइयों, आज मैं BSP 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गौर हूं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से यहाँ पर बाबा जी के आश्रम में आया हुआ हूँ। गौओं की सेवा के लिए यहाँ पर संलग्न हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री राम भाई पटेल जी हैं जो कि बिलासपुर के हैं। ये भी मेरे साथ गौशाला में सहयोगी के रूप में रहते हैं। हम लोग मिलजुल करके इस गौशाला में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह कपिला गौशाला बाबा जी ने, ये जो ज़मीन थी 1978 में, पहले हिंडाल्को और वाल्को दो कंपनी थी जिनमें से बॉक्साइट निकाला जाता था, तो ये ज़मीन उनसे ले ली थी। और उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ज़मीन जो है 30,000 रुपये में खरीदी थी, जो कि लगभग हमारा कुल क्षेत्र जो है 25 एकड़ है। 25 एकड़ में से 5 एकड़ में हमारा गौशाला की संरचना है और निर्माण है, जिनमें गौशालाएँ बनी हुई हैं। और 20 एकड़ जो ऐसा है कि 10 एकड़ तो ऊपरी वाला हिस्सा है और 10 एकड़ में हमने कपिला नदी के कछार में से अपने खेतों को निकाला है। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी दी। ये जो है मेरा कार्यालय है जहाँ पर मैं बैठ के अपने लिखा का कार्य संपादित करता हूँ। ये जो देख रहे हैं हमारे बाबा जी हैं, बाबा कल्याण दास जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हैं, ये हम जो पशुओं को खिलाते हैं, तो ये हमारा भूसा है जो धान का पुआल है। मौसम में जैसे गेहूं का भूसा होता है तो हम उसको खिलाते हैं। साथ में आप देख रहे हैं ये पशु आहार है जो हमको पशुपालन विभाग के माध्यम से मिलता है। इसको सुदाना पशु आहार कहते हैं, संतुलित रहता है। ये बाजू में जो बोतल देख रहे हैं आप, ये बिनौला की खली है, वो बिनौला का बीज है जिसको हम फुला देते हैं शाम को और फिर दलिया में या सानी में इसको खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, दूध में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाजू में आप जो देख रहे हैं ये है चुनी है, फिर ये खली है। देखिए ये जो है सरसों की खली है। सरसों का तेल निकल जाता है, जो बचता है अवशेष उसको खली के रूप में हम अपने दाना मिश्रण में उपयोग करके खिलाने पिलाने में लेते हैं। ये चोकर है और चापड़ है, धान का कोड़ा है। बाजू में आप जो देख रहे हैं वो खड़ा नमक है जो पीस के हम उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हम संतुलित पशु आहार जब हम अपने गायों को खिलाएंगे तो वो स्वस्थ भी रहती है, उनका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा रहता है। और हमारा जो मूल कार्य है यहाँ पे, जो कि एक हमारे मैंडेट है, उद्देश्य है, उसमें गौओं की सेवा करना है। वो चाहे दूध दे रही हो या दूध ना दे रही हो, चाहे निराश्रित हो या अपंग हो, बूढ़ी हो, सभी की सेवा करना है। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है, जिसके माध्यम से यह गौशाला 1978 में ज़मीन में ये संरचित हुई, निर्माण हुआ और 2003 में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत इसका पंजीयन हुआ है। तो ये पंजीकृत गौशाला है और इसको वर्ष 2021 में उत्कृष्ट गौशाला का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी श्री बिसाहू लाल, उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आप इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारा बाजू में औषधालय है, पशु औषधालय, जिसको डिस्पेंसरी भी कहा जाता है। यहाँ हमारे सहयोगी द्वारिका प्रसाद है, वो आज गए हुए हैं, थोड़ा फुटबॉल का एक मैच है उसके लिए। ये देखिए, ये पशुओं के लिए जो विभिन्न रोग होते हैं उनकी रोग उपचार के लिए हमने ये दवाइयाँ लेके बाकायदा जमा के रखी हुई हैं। ये सभी कैटेगराइज है दवाइयाँ, एंटीबायोटिक भी है, पैरासिटामोल भी है, फिर एल्बोमार है जो कृमिनाशक दवा है,
फिर साथ में बुटॉक्स सोल्यूशन है जो किल्ली, पिस्सू, बाह्य परजीवियों को मारने के काम आता है। आइवरमेक्टिन है जिससे कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों पर नियंत्रण पाया जाता है। तो ये हमारी छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसमें कि हम अपनी दवा और पूरा जो उपयोगी सामान जो है वो रखते हैं। आइए, ये खाने की बाड़े में हमने नाद बना के रखी है। इनमें हम क्या होता है, रात्रिकालीन समय में या दिन में चारा है, भूसा ये डाल देते हैं तो हमारा पशु दुहाई के बाद ये बाड़े में रहता है, घूमता फिरता है, तो उसका अभ्यास भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है। और वहीं पे आप देखिए चूल्हे से पती है हमारी पानी की नाद है, आप देखिए सामने जो दिख रही है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम पानी की नाद को हर 15 दिन में अगर चूने से पोतेंगे, उसमें किसी तरह का पानी प्रदूषित नहीं हो पाता और स्वच्छ जल हमारी गायों को उपलब्ध हो जाता है। गौसेवक और गौसेविकाएं होती है, दोपहर का भोजन वो यहीं पर ग्रहण करते हैं। ये जो गौशाला है ये एक्चुअल में नवीन गौशाला है और इसका निर्माण जो है 3 वर्ष पूर्व हुआ है। जो गुजरात के एक हमारे दानी हैं देवांग भाई, उन्होंने 11 करोड़ की दान राशि दी थी, जिसके माध्यम से ये वैज्ञानिक पद्धति से पूरे गौ आवासों का निर्माण कराया गया है, जिनमें हमारे विभिन्न नस्लों के पशु जैसे कि गिर गाय का नस्ल है और देसी गाय है। अभी हमारी योजना ये है कि हम भविष्य में साहिवाल नस्ल और थारपारकर नस्ल को भी लाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि हमारी गायों यहाँ अलग अलग नस्लों की वर्गीकृत गायों को पाला जाए और साथ में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के लिए भी हम उनका सदुपयोग कर सकें। जो आप देख रहे हैं ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये 6 माह तक के बच्चे हैं, ये दूध पीने वाले। इसमें सभी गिर गायों के बछड़े और बछियां हैं। ये देखिए, आप इनका स्वास्थ्य देखिए और इस तरह से इनके खाने की छोटी सी नाद है। तो इसमें दुहाई के बाद बछड़ों बछियों को यहाँ पे रखा जाता है और इस तरह से ये अपना भोजन जो है जितना उनको आवश्यकता होती है उतना ग्रहण करते जाते हैं। आइए, यहाँ हम ये जो चूल्हा देख रहे हैं लगभग 50 किलो का हमारा दलिया बनता है। दलिये में जैसे मक्का का वो है चूरा, वो बिनौला का बीज, खली, चुनी, चोकर, हल्दी, गुड़, सभी नमक, ये सभी मिला के हम ये दलिया को, पानी गर्म हो जाता है उसके बाद बढ़िया चला के और बना के रख लेते हैं, फिर दुहाई के पहले इनको दिया जाता है। तो ये जो है हमारा खुला बाड़ा है बाहर, और अंदर है ये बारिश से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए हम छाया देखिए ऊपर अच्छा पूरा बना हुआ है। ये पूरा निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ है। यहाँ जो पानी की निकासी, गौमूत्र की निकासी होती है वो पूरी अंडरग्राउंड है और ये पूरा गौमूत्र जो है एक टैंक में जाके, बल्क वेस्ट जनरेटर टैंक है, जो हमारा नाशपाती के बगीचे हैं जिसमें कि 100 पौधे नाशपाती के लगे हैं। तो हम साथ में गायों को भी पालते हैं और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब्जी है, फल है, उनका भी उत्पादन करते हैं जो हमारे आश्रम में उपयोग में आती है। यहाँ का जो दूध भी उत्पादित होता है तो वो कल्याण सेवा आश्रम में जाता है। साथ में हमारा जो स्कूल है कल्याणी का स्कूल, वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, और पेंड्रा रोड का जो स्कूल है वहाँ भी भेजा जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर है, हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं और साथ में 2 ट्रॉलियाँ हैं जिनमें कि चारा भूसा ढोने के लिए, गोबर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली भी जो है हाइड्रोलिक ट्रॉली है जिससे ऑटोमेटिकली गोबर जो है अपने आप गिर जाता है। तो इस तरह से हम उसको खाद के गड्ढे में डालते हैं जिससे हमारा गोबर का खाद संग्रहित होता है। संग्रहित होकर गर्मी के दिन में हम उस खाद को डालते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम कम से कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक जो दूध होता है, ऑर्गेनिक चारा होता है, उसको हम उत्पादित करें। अब आपको मैं गौशाला दिखाऊंगा अंदर। यहाँ हमारी, बेटा इसको खोल दो, ये दुहाई के बर्तन हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये डब्बे हैं प्लास्टिक के, 20 लीटर का भी है, 5 लीटर का भी है, और ये बाल्टियों में दुहाई होती है। ये एक पंक्ति की गौशाला है। देखिए आप इसकी सफाई देखिए, लाइट जला दे बेटा। ये इस तरह से आप देखिए हर गाय के सामने ये कुट्टी बनी हुई है। तो इस कुट्टी बना के इसमें हरा चारा भी है और सूखा चारा भी है। ये हर गाय के सामने कितना साफ सुथरा नांद रखते हैं, उसमें रखा जाता है। हमारा ये जो आप बैनर देख रहे हैं
ये कपिला गौशाला के अंतर्गत गौवंश रक्षा वर्ष 2024-25 का आयोजन हो रहा है, जो मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है, जिसको हम हर अष्टमी, जो 2 अष्टमी होती है माह में, उन पर उनकी पूजन अर्चन आरती और गुड़ प्रसादी जो है हम सभी वर्गों के हमारे गौ पशुओं को खिलाते हैं। अब ये एक पंक्ति की गौशाला है, यहाँ से जो है गायों को बांधा जाता है। अभी गायें हमारी चरने के लिए गई हुई हैं। ये 8 बजे जाती हैं, 4 बजे चर के यहाँ आ जाती हैं। 5 बजे से हमारी दुहाई सुबह भी होती है, 5 बजे शाम को शुरू होती है। और इस तरह से देखिए, सफाई देखिए फर्श की, बाकायदा गोबर उठा के पूरी धुलाई होती है। और धुलाई होने के बाद ये पूरा का पूरा ये पानी जो है अंडरग्राउंड जो होके कलेक्ट होके जाता है। यहाँ मच्छर मक्खी किसी भी तरह का प्रकोप पूरी तरह से नियंत्रित है। ये जो मैंने दलिया जो बताया था, ये देखिए दलिया पक गया है। ये जो इसमें रखा है ये दलिया है। इसमें मक्का, खली, चुनी, चोकर, बिनोला का बीज, नमक, सभी कुछ इसमें खनिज लवण सभी मिले हुए हैं। अब ये गायों के इसमें भूसे के ऊपर डाल के इसको मिला देंगे तो वो अच्छे तरह से ग्रहण कर लेंगे। तो ये गौशाला के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। आइए अब ऊपर चलते हैं। ये एक गौशाला है, ऊपर चलते हैं। ये जो अभी हम देख के आए हैं, ये हमारा कार्यालय था और ऊपर मेरा निवास भी है। और वहाँ 2 क्वार्टर बने हुए हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। यहीं पे रहते हैं 24 घंटे। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा श्रमिक जो गौ सेवक है उनके रहने का स्थान है। और बाकायदा इनके लेटरिन बाथरूम जो है वो नीचे बने हुए हैं। वो हमारा सांड जो है ये गिर नस्ल का सांड है। और जो गाय, वो देखिए लाल रंग की जो गाय दिख रही है पानी की नांद के पास, वो गिर नस्ल की है। उसके कान देखिए बड़े बड़े हैं, सींग पीछे की तरफ है, अच्छा कदकाठी जो है देसी जानवर से ऊंचा है। तो ये हमारी गौशाला का बाहरी प्रांगण है जिसमें हमारे जानवर रहते हैं। आइए और गौशाला में आपको भ्रमण कराता हूँ। अब ये जो गौशाला आप देख रहे हैं, वहाँ आपने एक पंक्ति की गौशाला देखी थी। यहाँ मुंह से मुंह पद्धति की गौशाला है, यानी इस तरफ भी रहेंगे हमारे पशु और सामने वाली पंक्ति में भी रहेंगे, जिनका मुंह आमने और सामने होगा। ठीक है ना। अभी इसमें भी चारा भूसा डलेगा। अभी जानवर बाड़े में हैं, आएंगे चर के, तो फिर इनको अभी सफाई हुई है, सफाई होकर चारा भूसा पानी करेंगे। तो ये 2 पंक्ति की गौशाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पशुपालक भाई एक पंक्ति की गौशाला में 12 से 20 जानवर एक पंक्ति में रख सकते हैं। और इसमें 20-20 जानवर आपके एक गौशाला में 40 जानवर को पाला जा सकता है। ये खुले देखिए वेंटिलेटर बने हुए हैं और ऊपर जो है एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, जो विंड मूवर हैं, जिससे प्रदूषित वायु जो है बाहर निकल जाती है और जानवर हमारा स्वस्थ रहता है। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था है। साथ में देखिए गर्मी के मौसम में हमारी गायों को गर्मी ना लगे, इसलिए बाकायदा यहाँ पर सीलिंग फैन वगैरह सब है। पूरी प्रकाश की व्यवस्था, पक्की गौशाला है ये। इसका जो है पूरा संचालन और जो व्यय होता है वो पूरी तरह श्री कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट करता है। और साथ में हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक गाय के लिए पहले 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के रूप में दिया जाता था। अब उसको राशि बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी हैं, उन्होंने 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन प्रति पशु कर दिया है। तो ये जो राशि होती है हम पूरे आहार पोषण के ऊपर व्यय करते हैं, जिससे हमारे जानवर अच्छे रहे और नस्लें बढ़े। आइए देखिए, आपने जो गौशाला देखी है ना, ये भूतल वाली गौशाला है और प्रथम तल पे भी है, यानी 2 टायर सिस्टम है। यहाँ पर बच्चों को रात में रखा जाता है। देखिए बच्चे दुहाई के बाद यहाँ आते हैं और बाकायदा यहाँ बच्चों को, छोटे बछड़े बछिया जो बाहर आपने देखे, वो इनको अंदर रात को यहाँ रखा जाता है। इनका भी पक्का है पूरा, नीचे मैट डली हुई है देखो, ताकि इनको बच्चों को ठंड ना लगे। और पक्की गौशाला, पूरी साफ सफाई पूरा किया। इसको हम विधिवत नियमित रूप से संचालित करते हैं। आइए अब मैं आपको 3 पंक्ति वाली गौशाला की तरफ ले चलता हूँ। आपको बताया कि यहाँ पे हमारे 100 नाशपाती के वृक्ष हैं, साथ में हम आम है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है, इस तरह के पौधे भी लगाते हैं जो हमारे आश्रम में उपयोग में आते हैं। इनके फल आते हैं। तो केले भी लगे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। ये सभी जो है हमारा समन्वित
जिसको खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वो हमने अडॉप्ट करके रखा है। अब देखिए, ये जो गौशाला है ये 3 पंक्ति की गौशाला है। इसमें हमारे जानवर मतलब 90 गाय जो है बड़े वयस्क, इनको बांधा जाता है। साफ सफाई देखिए, अब अभी बराबर क्लीनिंग चल रही है, तो हर महीने इनकी साफ सफाई बाकायदा क्लीनिंग होती है, गोबर उठता है, धुलाई होती है। इस तरह से हम इनको रखना आवश्यक होता है। जितना हम स्वच्छ चारा देंगे, सफाई रखेंगे, स्वच्छ पानी देंगे, हमारी बीमारियों को, जानवरों को कोई संक्रामक रोग का प्रकोप नहीं आ पाता है। पशुपालन विभाग यहाँ पर है, वो भी समय समय पे आते हैं। समय पे रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम होता है, उसमें टीकाकरण हमारी गायों को कराया जाता है। उनका सहयोग बहुत अतुलनीय है। अब मैं आपको ले चलता हूँ चारा कहाँ कटता है। जो चारा अभी कटाई चल रही है, तो ये जो बाहर एक मशीन है छोटी, जिसमें चारा कट के छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है, ये जिसको अंग्रेजी में चैप कटर बोलते हैं, कुट्टी मशीन। ये बिजली से चलती है। ये देखिए, तो ये बराबर देखिए चारा, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ा बड़ा चारा आता है, इस तरह से कट के ये छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से खड़े चारे का नुकसान होता है, इसमें नुकसान भी नहीं होता, जानवर आसानी से खा भी लेता है। ये हाइब्रिड बाजरा नेपियर है। ये एक प्रजाति है जो बहुवर्षीय चारे की श्रेणी में आता है, और इसका हमने एक कल्ला जो लगाते हैं, जैसे गन्ना लगाते हैं, उसको लगाया, उससे 25-25 पौधे तैयार होते हैं, सोचिए आप। तो इस तरह से हमने 12 खेतों में बाजरा हाइब्रिड नेपियर लगाया, जहां वाटर लॉगिंग एरिया है, पानी का भराव होता है कपिला नदी का, तो उसमें ये चारा अच्छे से होता है। अभी रबी मौसम के खेत की तैयारी होती है, उसको भी मैं दिखाता हूँ। ये आइए, हमारा ये दाना भंडार है, भूसा और दाना भंडार। ये देखिए, ये हम क्या करते हैं, इकट्ठा भूसा यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, तो बारिश से भी बचता है, किसी तरह से उसमें फंगस या कोई भी जो है फफूंद वगैरह नहीं लग पाती। ये बिनौला का बीज है, ये हमको उड़ीसा से दान में मिलता है, वहाँ से आता है, तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा भर हमको देना पड़ता है, और यही हम फुला के सानी में और दलिया में मिला के खिलाते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं, आपने चक्की देखी होगी, तो इसमें मक्का है, खली है, नमक है, इसको हम पीस के और फिर इसमें डाल देते हैं। तो ये मशीन जो आप बाजू में देख रहे हैं, ये मिक्सर है, तो वो यूनिफॉर्मली सबको मिला देती है। तो इस तरह से हम दाना मिश्रण खुद बनाते हैं, ताकि हमें गुणवत्तापूर्ण युक्त पशु आहार उनके लिए बना सके और कम कीमत पे मिले। तो ये आपने देखा भूसे का भंडारण है। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, ये पानी का टैंकर नहीं है। जो गौमूत्र हमारा बल्क वेस्ट जनरेटर टैंक में इकट्ठा होता है, पाइप के माध्यम से ये गौमूत्र इस टैंकर में ले जाते हैं आश्रम, और उस गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। हमारी जो बगिया आपने आश्रम में देखी होगी, पौधों में छिड़काव करते हैं। तो एक से एक प्रजाति के फूल जो है, गुलाब की अलग अलग वैरायटीज हैं, केले के झाड़ हैं, तो वो कल्याण सेवा आश्रम में इनका उपयोग होता है। यहाँ भी इससे छिड़काव करते हैं। पौधा है, ये सब पौधे भी लगाए हमने। नीचे देखिए एलोवेरा है, ये आंवला है, देखिए ये आम की वैरायटी है, लेटेस्ट वैरायटी है, ये आम की वैरायटी है, अभी छोटा है। साथ में ये नींबू के पौधे हैं। आइए, वृक्षारोपण यहाँ भी किया है। और आपने वो इसके पास, गुरुद्वारा के पास आपने जो प्रांगण देखा होगा, वहां भी कल्याण सेवा आश्रम के माध्यम से पौधारोपण। ये अमरूद का पौधा है, या आम, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये फूल के भी लगे हैं, क्योंकि हमारे सामने मंदिर भी है। ये देखिए, हमारा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, इसके भी आप दर्शन करिए। बढ़िया, आइए, बढ़िया, अच्छे से कवरेज करिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये गौशाला के अंदर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जी है। सुबह शाम बाकायदा आरती होती है, पूजा पाठ होता है, यहाँ पुजारी जी रहते हैं।
इस तरफ जो आप देखेंगे, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है मां नर्मदे हर परिक्रमा निवास। कल्याण सेवा आश्रम में जो हमारा परिक्रमा निवास है वो उत्तर तट का है, और ये जो परिक्रमा निवास है ये दक्षिण तट का है। जब परिक्रमावासी आते हैं तो वहां भी रहते हैं, और जब वहां नर्मदा मंदिर में जल लेके और जब लौटते हैं तो यहाँ पर रहने के लिए उनकी व्यवस्था यहाँ भी कराई गई है। आश्रम से उनको रहने की पूरी व्यवस्था है, भोजन का, जलपान की, सबकी पूरी व्यवस्था कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट करता है जी। ये जो आप देख रहे हैं पशुपालक भाइयों, ये हमारी छोटी सी मंदिर की बगिया है, जिसमें पीपल है, बरगद है, आंवला है। ये पारिजात का पौधा है। ये पारिजात का पौधा बहुत मतलब विलक्षण होता है, और ये जो है ये स्वर्गलोक से आया हुआ पौधा है। इसमें जो पुष्प निकलेंगे वो पुष्प अगर जमीन पर भी गिर जाते हैं तो वो भगवान को स्वीकार्य होते हैं। तो ये पारिजात का पौधा है। साथ में ये भद्राक्ष का पौधा है, देखिए यहाँ नींबू भी है, और ये गुलबकावली भी है। वो देखिए वो जो किनारे पे जो है वो गुलबकावली है। तो इसका भी हम औषधि के रूप में तैयार करके ना खुद अर्क तैयार करेंगे, तो हमारी गायों के उपचार में काम आएगा। आंख नेत्र रोग में जो है वो केले, देखिए आप सामने केले लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, कटहल भी लगा हुआ है, तो गर्मी में कटहल भी आता है बराबर। ये सब पौधे मिश्रित है, कुल मिला के ये है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने इसमें नाशपाती निकलता है, और वो 60 रुपए किलो बिकता है। ये भी बता दूं आपको, ये खेत जो है बाजरा हाइब्रिड नेपियर बहुवर्षीय चारा है। इसका एक कल्ला लगाते हैं तो उससे 25-25 पौधे, देखिए आप नीचे एक में कितने पौधे निकले हैं, एक से देखिए आप, तो 20 से 25 के करीब पौधे आ जाते हैं। और हर 2 महीने में इनकी कटिंग होती जाती है। खाद देना है हमको, पानी देना है, बस। ये 10 से 12 साल तक ये चारा चलता है। बीच में आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, एक बार लगा दो बस, खाद पानी देते रहिए। देखिए आप, और अच्छी ऊंचाई भी देखिए इसकी, कम से कम 5 फीट के करीब पहुंच रही है, 4 से 5 फीट के बीच में। और इसी अवस्था में काट लेना चाहिए। ज्यादा इसको लेट करते हैं तो कड़ा हो जाता है, फिर वो जानवर चाव से खाता नहीं है, पौष्टिक पोषक तो नहीं मिलते उसको। ये गाय का मॉडल है। क्या होता है, गाय और बछड़ा एक साथ दूध पीते हुए। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये कपिला गौशाला परिसर है, जिसमें हमारी गौशालाओं का निर्माण है, दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर का है, नाशपाती का बगीचा है, और आसपास प्राकृतिक वन है जिनमें साल और सरई के पौधे लगे हुए। और पूरी गौशाला जो है परिसर, ये वन से आच्छादित है। ये हमारी देखिए, एक हमारे दानी है खत्री परिवार जबलपुर के, उन्होंने बछियों के लिए ये गौशाला निर्मित करा के दान की है। वहाँ जो है हमारे श्रमिक वर्ग रहते हैं। कभी कभी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे एकल अभियान हुआ था, 6 माह का पाठ्यक्रम था। तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से आए थे वो, तो 25 प्रशिक्षणार्थी 6 महीने तक कोर्स किए यहाँ पे। और ये हमारे चारे के खेत हैं। ऊपर के खेतों की देखिए जुताई हो गई है, जिनमें हम रबी के मौसम में बरसीम है, सरसों है, पिला के इसमें बुआई करेंगे। उसकी 5 से 6 कटिंग हमको मिलती हैं, और वो चारों का राजा कहलाता है बरसीम जो है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। और जो नीचे की 2 कपिला नदी वाली जो खेत है, उनमें आप देखिए बाजरा हाइब्रिड नेपियर खड़ा हुआ है। देखिए अलग अलग अवस्था में खेत है। देखिए कुछ की कटाई हो गई है नीचे वालों की, कुछ के पौधे खड़े हैं, उनकी कटाई होगी। और वो सबसे पुराना जो हमने लगाया था ऊंचा वाला खेत, वो बाजरा हाइब्रिड नेपियर है। इस तरह से हमने पूरा परिसर मौसमी चारे और बहुवर्षीय चारे के माध्यम से हम अपनी गायों की, सांडों की, बछड़े बछियों की पूरी आहार पोषण का प्रबंधन इसके माध्यम से कर लेते हैं। ये था संक्षिप्त में परिचय मेरा यहाँ कपिला गौशाला पे। सभी का आपका बहुत बहुत पशुपालक भाइयों, आप अच्छी तरह से गौपालन करिए, अपनी खेती को समृद्ध करिए, और अपनी आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ नर्मदे हर।